श्री गणेश जी महाराज की जय। मैं संतोष देवी शर्मा आप सभी में विराजित परमात्मा को सादर नमन करती हूँ। कुल देवी माता श्री दधिमथी की जय। या देवी वरदा चराचरमयी मायामयी चिन्मयी शब्द ब्रह्ममयी परात्परमयी ज्योतिर्मयी वाङ्मयी सर्वैश्वर्यमयी महासुखमयी श्रद्धामयी धीमहि पायात् सा जगदम्बिका दधिमथी माता सदा श्रीमयी माता सदा वाङ्मयी। बोलो दधिमथी माता की जय। माँ दधिमथी पुराण अध्याय 20। वशिष्ठ बोले, इधर इंद्र के चले जाने पर वेदवती जल में विधि को पूर्ण करके देवता और ऋषियों के घड़े को जल से भरकर कमर पर घर लाई। और उस वेदवती ने वहां आकर मुनि को आश्रम में नहीं देखा। उस सती ने शिष्यों से पूछा, आपके गुरु कहाँ गए? शिष्यों ने उत्तर दिया, हे माता, गुरु से अस्थियां मांगकर वह इंद्र वज्र बना लिया। देवेंद्र वज्र को लेकर अभी स्वर्ग में गया है। हम सब गुरु जी से रहित हो गए। नीच देवताओं के द्वारा हम अनाथ बना दिए गए। हमारे दान में निपुण गुरु जी गोलोक में शिवजी से युक्त हुए और दिव्य विमान पर चढ़कर शिवजी से प्रेम पाते हुए गए। शिष्यों के वज्र के समान कठोर वचन सुनकर वेदवती अत्यंत दुखी हुई। देह त्याग करने की इच्छा से उसने काष्ठ संचय के लिए कहा। उसके उस वचन को सुनकर शिष्य काष्ठ संचय के लिए तैयार हुए और वेदवती को शरीर त्यागने की इच्छुक जानकर ब्रह्मा वहां आ गए। ब्रह्मा बोले, हे देवी, तेरे गर्भ में दधीचि के वीर से उत्पन्न वंश को बढ़ाने वाला चिरंजीवी तपोधन तपस्वी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पुत्र है। यह राक्षसों को मारने वाला होगा। वेदवती बोली, मेरे विवाह के समय से आज तक मेरे को महर्षि ने स्पर्श नहीं किया, तो हे प्रभो, मुनि के बिना संयोग के मेरे गर्भ कैसे बतलाते हो? ब्रह्मा ने कहा, अमोघ वीर्य महर्षि ने धोती में वीर्य छोड़ा। उस अधो वस्त्र के वीर्य के संयोग से ऋतुकाल के 14वें दिन रज के तथा अमोच वीर्य के स्पर्श से तेरे गर्भ हो गया। इसलिए गर्भ की रक्षा के लिए हे पतिव्रते, देह की रक्षा कर, सती मत हो। ब्रह्म के इस वचन को सुनकर कुल के कार्यों में चतुर वह बोली, मैं देह का त्याग करूंगी और ऋषि के बिना न जीऊंगी और कच्चे गर्भ का प्रसव करने के लिए शीघ्र कोख चीरकर गर्भ को त्याग करूंगी। तुम मेरे गर्भ का पालन करना। इस प्रकार गर्भवती ने गर्भ को त्याग कर अग्नि में शरीर को त्यागा। वह देवी सती हो गई। त्याग कर अग्नि में शरीर को त्यागा। ब्रह्मा के देखते देखते पति लोक को गई। उसके बाद ब्रह्मा ने वेदवती के गर्भ से उत्पन्न दधीचि बालक के हाथ के अंगूठे पर अमृत को लगा दिया और पीपल के वृक्षों को पालन करने का आदेश दिया। और ब्रह्मा उस बालक को पीपल के वृक्षों को सौंपकर अपने लोक को चले गए। जब बालक 5 वर्ष का हुआ तब फिर ब्रह्मा अपने मरीचि आदि पुत्रों के साथ पृथ्वी पर आए और नामकरण आदि किया। पीपल के फल खाने से वह बालक पिप्पलाद नाम से प्रसिद्ध हुआ। मैं यज्ञोपवीत देता हूँ, तुम अभी ही जवान हो जाओ। तुम चारों वेदों में, यज्ञों में, शस्त्रों में और अस्त्रों में निपुण हो और तप के प्रभाव से तुम कल्पजीवी होगे। सुमेरु पर्वत की गुफा में एकांत में मेरी आज्ञा से तप करो। इस बालक को लक्ष्य करके यह कहकर ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। बोलो दधिमथी मात की जय।